बिहार जीके से संबंधित आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? शिशुनाग। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था। शिशुनाग वंश भारत के इतिहास का एक प्राचीन राजवंश था। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है। शिशुनाग वंश का शासन काल 412 ईस्वी पूर्व से 345 ईस्वी पूर्व तक था। शिशुनाग वंश के राजाओं ने मगध की प्राचीन राजधानी गिरिब्रज को राजधानी बनाया था। शिशुनाग ने मगध से बंगाल की सीमा से मालवा तक विशाल भूभाग पर अधिकार कर लिया। शिशुनाग एक शक्तिशाली शासक था जिसने गिरिब्रज के अलावा वैशाली नगर को भी अपना राजधानी बनाया था। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में किया था? बिंबिसार। मगध सम्राट बिंबिसार ने अंग का विलय कर अपने राज्य में किया था। वे पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन रानी चेल्लम्मा के उपदेशों से प्रभावित होकर बाद में उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। उन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन में स्थापित की। उनका पुत्र अजातशत्रु उनका उत्तराधिकारी बना था। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में किया था? इनमें से कोई नहीं। शिशुनाग ने अवंती और वत्स का विलय मगध साम्राज्य में किया था। उन्होंने सर्वप्रथम मगध के प्रबल प्रतिद्वंदी राज्य अवंती पर आक्रमण कर वहां के शासक अनंतिवर्धन के विरुद्ध विजय प्राप्त की और उसे अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया, और फिर इस प्रकार मगध की सीमा पश्चिम मालवा तक फैल गई। फिर उसने वत्स को भी मगध में मिला लिया। निम्नलिखित में से किसने काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किया था? अजातशत्रु। दिए गए शासकों में अजातशत्रु ने काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किया था। अजातशत्रु बिंबिसार का उत्तराधिकारी था। अजातशत्रु का वाणिज्यों के साथ लगातार होता रहा। इसके लिए अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र में सैनिक छावनी का निर्माण भी किया था। गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार में अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब शुरू किया था? 1875 ईस्वी में। गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार में अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन 1875 में शुरू किया गया था। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन था? बिहार बंधु। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था। 1872 में पंडित केशव राम भट्ट तथा पंडित मदन मोहन भट्ट के सहयोग से यह साप्ताहिक पत्र बिहार शरीफ से निकाला जाता था। फिर उसके बाद 1874 में इसका प्रकाशन पटना से होने लगा। निम्नलिखित में से बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? इलाहाबाद बैंक। बिहार में सर्वप्रथम इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। इलाहाबाद बैंक का स्थापना 1865 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रधान कार्यालय कोलकाता में है। इलाहाबाद बैंक भारत का पहला निजी बैंक है और अब इसका विलय इंडियन बैंक में हो गया है। रोहतास के महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस भवनों के अनुरूप किया गया?
फतेहपुर सीकरी में। रोहतास के महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी भवन के अनुरूप किया गया। फतेहपुर सीकरी नगर को मुगल सम्राट को जलालुद्दीन अकबर ने 1571 में बसाया था। यह नगर वर्तमान उत्तर प्रदेश के हिस्सा है। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? अकबर। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक अकबर था। उन्होंने राजा मान सिंह को बिहार प्रांतपति नियुक्त किया था। अकबर मुगल वंश का तीसरा शासक था। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार निम्नलिखित में से कौन था? दरिया खां नुहानी। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार दरिया खां नुहानी था। निम्नलिखित में से किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? शिशुनाग। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था। शिशुनाग वंश भारत के इतिहास का एक प्राचीन राजवंश था। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है। शिशुनाग वंश का शासनकाल लगभग 412 ईस्वी से 345 ईस्वी तक हुआ। शिशुनाग वंश के राजाओं ने मगध की प्राचीन राजधानी गिरिव्रज को राजधानी बनाया था। शिशुनाग ने मगध से बंगाल की सीमा से मालवा तक विशाल भूभाग पर अधिकार कर लिया। शिशुनाग एक शक्तिशाली शासक था जिसने गिरिव्रज के अलावा वैशाली नगर को भी अपनी राजधानी बनाया था। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित जानकारी के प्रमुख स्रोत। तबकात ए नासरी। आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में। थैंक यू। कृपया आप लोग जहाँ जहाँ से हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमें वो पढ़ने में बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।